बस 8th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में द ट्रैवल लाइफ पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, सेकंड पैराग्राफ भी हो गया था। अब आता है सम ट्राइब्स वर पास्टलिस्ट, यानी कुछ नहीं, सेकंड से पढ़ेंगे। द ट्राइबल्स एल्सो exchange goods in order to get what they needed in return for their forest produce। जो आदिवासी लोग थे वो एक्सचेंज करते थे वस्तुएं, टू गेट व्हाट दे नीड इन द फॉर देयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो जंगल से लौटकर जो उत्पाद लाते थे उनके बदले में आवश्यकता की वस्तुएं वो प्राप्त करते थे। समटाइम्स दे वॉट गुड्स विद the little money which they had earned by doing various odd jobs in a village। और समटाइम कभी कभार वो वस्तुएं प्राप्त करते थे, लिटिल मनी थोड़ा धन कमा करके, डूइंग वेरियस ओड जॉब इन द विलेज, गांव में कुछ सहायक कार्य करके, जैसे बिल्डिंग रोड और केयरिंग गुड्स और हेल्पिंग आउट पीजेंट्स एंड फार्मर्स इन द फील्ड। जैसे सड़क भवन निर्माण या सड़क निर्माण, सामान ढोने, किसानों की मदद करके या खेतों में काम करके जो और जो कमाते थे उससे वस्तुएं खरीदते थे। व्हेन सप्लाईज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिमिनिश्ड दे ऑफन हैड टू गो इन सर्च ऑफ वर्क। जब सप्लाई फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल की आपूर्ति जब कम हो जाती थी तो वे हैड टू गो इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में जाते थे। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बागास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया वर रिल्यूसेंट टू वर्क फॉर अदर्स। और लेकिन मैनी ऑफ देम, उनमें से, जैसे बैगास जो जाति थी, आदिवासी थे बागास, सेंट्रल इंडिया के, मध्य भारत के, वो दूसरों के यहाँ काम करने के अनुच्छुक रहते थे, उनकी इच्छा नहीं करती थी दूसरों के यहाँ काम करने की। दे कंसिडर्ड इट बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क एज लेबरर्स। वे कंसिडर मानते थे जो लेबर का कार्य था उस लेबर के कार्य को अपने गौरव के खिलाफ मानते थे। They saw themselves as people of the forest who lived on the produce from the forest। वे देखते थे themselves अपना as people of the forest, जंगल में रह करके जंगल के उत्पादों के बारे में ही देखते थे। Some tribes were pastoralists, कुछ आदिवासी देहाती थे। हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स वाज देयर ऑक्यूपेशन। उनका पशुओं को, जानवरों को चराना और पालना उनका व्यवसाय था। दे वर डिपेंडेंट ऑन द हर्ड्स ऑफ शीप और कैटल टू मेक देयर लिविंग। और वो निर्भर रहते थे भेड़ बकरियां को और मवेशियों को चरा करके और उनके साथ रहना। When the supply of food for their animals were exhausted in one area, they moved to another area। जब उनके मवेशी के लिए, पशुओं के लिए सप्लाई का अभाव हो जाता था, कम हो जाती थी, या वो थक जाते थे एक क्षेत्र में, तब वे दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। द वैन गुजरात ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लावाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश हेयर्ड कैटल। वो अपनी पशुओं को चराते थे, जैसे बैन गुजरा और पंजाब के गुजरा की पंजाब की जो बैन गुजरा थे वो पंजाब की पहाड़ियों और आंध्र प्रदेश की लावाडी में अपने मवेशियों को चराते थे। द गदी ऑफ ए कोलू वर शेपर्ड एंड बकरवाल ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर के बकरवाल और शेपर्ड थे, कालू के गॉड, वो
भी अपने मवेशियों को चराते थे। जो गडरिया लोग थे वो चराते थे वहाँ पर। द ट्राइबल्स लिविंग in the hilly and forest region of central and northeast India practice shifting cultivation, also called zoom cultivation or slash and burn cultivation. The tribes living, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो जो आदिवासी लोग रहते थे, एंड फॉरेस्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मध्य और पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में जो लोग रहते थे वो शिफ्टिंग खेती करते थे, हस्तांतरण खेती करते थे। एल्सो कॉल्ड जूमिंग कल्टीवेशन, जिसे जूमिंग कृषि कहा जाता था, या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन यानी काट कर जलाना यानी कृषि कहलाता था। यानी वो जंगलों को काटते थे, जलाते थे और वहाँ साफ करके खेती करते थे, और कुछ दिन खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती थी वे दूसरी जगह चले जाते थे। दोज हु आर प्रैक्टिस दिस आर कॉल्ड जूम्स, इसको जूम्स कहा जाता था इस अभ्यास को। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पेज ऑफ लैंड, इस प्रकार की खेती भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती थी। द कल्टीवेशन बोर्डर कट द ट्री टॉप्स, वहाँ कल्टीवेटर्स जो खेती करने वाले थे पेड़ों को काटते थे। दिस वुड अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँच सके। द एरिया वाज क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय बर्निंग एंड वेजिटेशंस ऑन द ग्राउंड, और उस एरिया को वो साफ कर देते थे खेती करने के लिए। बर्निंग उनको जला देते थे, वेजिटेशन वनस्पति को, उस ग्राउंड पर वनस्पति होती थी उसको जला देते थे। द आस प्रोड्यूस फ्रॉम दिस कंटेन पोटास विच वाज यूज्ड टू फर्टिलाइजर द सॉइल, और जो राख होती थी उसको वो ज़मीन में मिला देते थे, जो कि एक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती थी, मिट्टी में खाद का काम करती थी। द सीड्स वर स्कैटर्ड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग सोन ऑन प्लग लैंड, वे बीज को ज़मीन पर बिखेर देते थे बजाय उसको हल से जोत करके बोने के। दिस लैंड वाज कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, और इस क्षेत्र पर, इस ज़मीन पर वो कुछ समय खेती करते थे। और व्हेन द यील्ड फ्रॉम दिस एरिया डिक्रीज, और जब इस क्षेत्र में पैदावार कम हो जाती थी, द ट्राइबल पीपल मूव टू अनदर एरिया, तो वो जनजातियाँ दूसरे स्थान पर चली जाती थी। द कल्टिवेटेड फील्ड वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर, और उस कल्टिवेटेड फील्ड को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, अनेकों वर्षों के लिए। द लिव्स ऑफ दीज ट्राइबल्स डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड ऑन देयर एबिलिटी टू यूज द लैंड फॉर कल्टिवेशन। और द लिव्स ऑफ दीज ट्राइबल्स, ये जनजातियाँ डिपेंड करती थी फ्री मूवमेंट यानी स्वतंत्र रूप से भ्रमण करती थी, विद इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड ऑन देयर एबिलिटी, और अपनी योग्यता से ज़मीन का यूज करके उस पर खेती करती थी। Over a period of time, some tribal groups began settling down permanently at one place and cultivating fields near their house. Over a period of time, और ये समय गुजरने के बाद कुछ ट्राइबल समूह, जनजातीय समूह ने सेटलिंग डाउन परमानेंट, स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिए एक स्थान पर, और खेती करना, क्षेत्र पर खेती करना, पास के खेतों में, अपने घरों के पास के क्षेत्रों में खेती करना शुरू कर दिया। Among many of the tribals such as Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the entire clan. और among many of tribes, जिनमें अनेकों जो जनजातियाँ थीं, सच है जैसे छोटा नागपुर की मुंडा, द लैंड बिलोंग, वहाँ रहते थे, एंटायर क्लेन, अपने पूरे वंश, उनका पूरा वंश वहाँ रहता था। दे रिगार्डेड देमसेल्व एज द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, और उनका मानना था, वे अपने आप को वहाँ का ओरिजिनल मूल निवासी या वंशज मानते थे। हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड दिस लैंड, उन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र को साफ किया। ऑल द ट्राइबल पीपल हैड इक्वल राइट्स ओवर द लैंड, और सभी ट्राइबल जनजातियों के लोगों को वहाँ पर समान अधिकार प्राप्त थे इस भूमि पर। ऑफन सम पीपल विद इन द क्लेन
acquired more power than others. Often some people, कुछ लोगों ने, साथ ही कुछ लोगों ने, उस वंश के कुछ लोगों ने वहाँ अधिक अधिकार प्राप्त कर लिए दूसरों से. They would then rent out the land instead the cultivating it themselves. और वो अपने आप खेती करने के बजाय उन्होंने ज़मीन को किराए पर भी दिया करते थे. How did colonial rule affected tribal lives? औपनिवेशिक शासन काल में आदिवासी कैसे प्रभावित हुए? The lives of tribal groups changed during British rule. और ब्रिटिश रूल के दौरान आदिवासियों का जीवन चेंज हो गया. Let us see that what these changes were. आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए. What happened the tribal chief, यानी ट्राइबल जनजातियों के जो प्रमुख थे उनके साथ क्या हुआ. In many areas the tribal chief were important people. अनेकों क्षेत्रों में जनजातीय जो प्रमुख थे वो महत्वपूर्ण लोग थे. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले. दे एंजॉय इन सर्टेन अमाउंट ऑफ economic power and had the right to administer and control their territories. और वे enjoy certain amount of economic and आर्थिक, they enjoy certain amount of economic power, उनके पास कुछ आर्थिक शक्तियाँ थीं. and had the right of administer, और वो स्वयं उन पर प्रशासनिक अधिकार थे. और कंट्रोल दियर टेरिटरीज, और अपने क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण था. दे हैड देयर ऑन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स. उनकी अपनी पुलिस थी और वो लोकल स्थानीय नियम का स्वयं निश्चय करते थे, जमीन के नियम स्वयं बनाते थे. एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन सम प्लेस, और उनका जंगली प्रबंधन भी था कुछ स्थानों पर. The function and power of the tribal chief changed considerably under British rule. अंग्रेजी शासन के दौरान जो फंक्शन और पावर थे जनजातीय प्रधानों के वो चेंज हो गए, विचारणीय रूप से चेंज हुए. They were allowed to keep their land title over a cluster of villages and rent out lands. और they were allowed अनुमति कीप देयर लैंड, अपने समूह का जो टाइटल, जमीन का लैंड का जो टाइटल था उसके रखने के लिए अनुमति दी जाती थी. और एंड रेंट आउट लैंड, और ज़मीन को किराए पर दिया जाता था. बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया. अब भारत में ब्रिटिश ऑफिसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को बाध्य रूप से उनकी प्रशासनिक शक्तियों को कम कर दिया गया. दे एल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. अब वो ब्रिटिश के लिए, अंग्रेज़ों के लिए भुगतान करने लगे. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बी ऑफ द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों के व्यवहार पर उन्हें अनुशासित, जनजातियों को अनुशासित रखा गया. They were unable to fulfill their traditional function and lost the authority they had earlier enjoyed among their people. They were unable, अब वो असक्षम हो गए अपनी परंपराओं के अनुसार फंक्शनों को मनाने में. Lost their authority, और उन्होंने अपने अधिकार खो दिए. अर्लियर, जो पूर्व में उनके लोगों को प्राप्त थे वो अधिकार भी उन्होंने खो दिए. फिनिश, नेक्स्ट करो.